हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऑपरेशन दिखाएंगे। वो है यूरेट्रिक स्टोन के लिए। पहले तो हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ यूरेट्रिक स्टोन्स। यूरेट्रिक में स्टोन अगर 7 से 8 mm से ज़्यादा है या फिर स्टोन यूरेटर में इम्पैक्टेड हो गया है और उसकी वजह से आपकी किडनी फूल गई है, जिसे हम हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। आप स्टोन के संबंध में आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम जो ऑपरेशन करेंगे उस पेशेंट का 6 mm का स्टोन लोअर यूरेटर में आके अटक गया है और उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है। हमने इन्वेस्टिगेशन कराया है और सीटी स्कैन करके देखा है कि उसका मॉडरेट हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस हो चुका है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं यूआरएस ऑपरेशन। और इससे संबंध में आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, उसका मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले हम स्टार्ट में सिस्टोस्कोपी करते हैं। उसके थ्रू एक यूरेट्रिक कैथेटर की हेल्प से गाइड वायर किडनी में प्लेस करते हैं। उसके बाद में उस गाइड वायर के ऊपर माउंट करके यूरेट्रोस्कोप को यूरेटर में एंटर करते हैं। उसके बाद में हम यूरेटर में जो स्टोन है उसको, या तो अगर छोटा स्टोन है तो उसे हम पकड़ के निकाल देते हैं हमारी फोर्सेप की मदद से। कभी कभी स्टोन बड़ा होता है या यूरेट्रिक ओरिफिस छोटा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लिथोक्लास्ट यूज करते हैं। लिथोक्लास्ट वैसे ही काम करता है जैसे एक स्टोन पे एक हैमर से मारते हैं और स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और स्टोन के छोटे टुकड़ों को हम पकड़ पकड़ के निकाल देते हैं। एक प्रोसीजर और है लेजर। लेजर से हम स्टोन को उसी जगह पर डस्ट बना देते हैं या वेरी स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, जिसे हम बाद में निकाल देते हैं। अगर डस्ट करते हैं तो हम एक यूरेट्रिक कैथेटर लेते हैं। उसके बाद में गाइड वायर को ठीक ढंग से प्लेस करके एक डिजेशन लगा देते हैं, जिससे हम लोग इस डस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं। पर लेजर सर्जरी के इंडिकेशन बहुत लिमिटेड है। जब स्टोन आपका मिड या अपर यूरेटर में है तो उसमें अगर हम लिथोक्लास्ट यूज करते हैं तो स्टोन जैसे हैमर से स्टोन के ऊपर मारते हैं तो बहुत दूर तक स्टोन चले जाते हैं, तो वो किडनी में स्टोन चले जाते हैं, जिससे आपका स्टोन कंप्लीट रिमूव नहीं होता है। ऐसी कंडीशन जैसे कि अपर यूरेट्रिक स्टोन में हम लोग लेजर का प्रेफरेंस करते हैं। आज हम आपको जो प्रोसीजर दिखाएंगे उस प्रोसीजर में हम स्टोन को हमारी फोर्सेप्स से पकड़ के निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं निकल पाता है तो हमारा लिथोक्लास्ट यूज करेंगे, क्योंकि इस पेशेंट में स्टोन लोअर यूरेटर में है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। सिस्टोस्कोप से हम देख रहे हैं ये राइट यूरेट्रिक ओरिफिस देख रहे हैं, ये राइट यूरेट्रिक ओरिफिस है, ये लेफ्ट यूरेट्रिक ओरिफिस है। इस लेफ्ट यूरेट्रिक के सराउंडिंग में इडिमा हुआ है, क्योंकि हमारा स्टोन लोअर यूरेटर में ही अटका हुआ है। अब हम हमारा यूरेट्रिक कैथेटर की मदद से गाइड वायर को इस यूरेट्रिक ओरिफिस में से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं जाता है तो हम डायरेक्ट यूरेट्रोस्कोप लेकर कोशिश करेंगे। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, ये यूरेट्रिक ओरिफिस में से स्टोन को पास करके नहीं जा पा रहा है। अब इसे हम निकालकर हमारे यूरेट्रोस्कोप को लेकर जाएंगे। देखिए यूरेट्रोस्कोप का कैलिबर छोटा है, ये 6 फ्रेंच का होता है, जबकि सिस्टोस्कोप 20 फ्रेंच का होता है। हम यूरेट्रोस्कोप से डायरेक्ट ही यूरेट्रिक ओरिफिस में एंटर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं जा पाते हैं तो वापस गाइड वायर लेकर उससे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। हम यूरेटर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारा एक गाइड वायर लेंगे, उसको यूरेट्रोस्कोप के थ्रू देखकर इस यूरेट्रिक ओरिफिस में इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके ऊपर माउंट होकर हम यूरेटर में एंटर करेंगे। स्टोन टोटली इंपैक्टेड है। इडिमा की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है।
ये देखिए हमने हमारा गाइड वायर पास कर दिया है। अब इसके ऊपर माउंट होकर हम यूरेटर में एंटर करेंगे और स्टोन को देखेंगे। ये देखिए, यू कैन सी द स्टोन साइज इज अराउंड 6 mm। अब हम किडनी तक ऊपर जाके देखेंगे कि और कोई स्टोन तो नहीं है और स्टोन ने कोई इंजरी तो नहीं की है यूरेटर के अंदर, अपर यूरेटर में और किडनी के अंदर। अपर यूरेटर में पहुंच चुके हैं। अब हम ये किडनी में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, किडनी के घर है। जब हम वापस आ रहे हैं, इस यूरेटरस्कोप को ऊपर लेके जाने की वजह से जो लोअर यूरेटर जो नैरो था वो भी डायलेट हो जाता है। ये स्टोन अराउंड 6 mm का है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि विदाउट लेजर और विदाउट लिथोक्लास्ट के स्टोन को सीधा पकड़ के निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक माउस टूथ फोर्सेप होता है जिसे हम इस यूरेटरस्कोप के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं और स्टोन को ग्रिप कर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्टोन नहीं निकल पाता है, स्टोन का साइज अगर यूरेटिक ओरिफिस के जो माउथ है उससे अगर बड़ा है, तो हम लेजर और लिथोक्लास्ट का यूज करेंगे। इसको मैंने ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोन को हमने होल्ड किया है। अब एक बार इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टोन स्लिप होके अंदर रह गया है। हम अगेन इंट्रोड्यूस करेंगे और स्टोन को फर्मली पकड़कर एक बार और कोशिश करेंगे। नहीं निकलता है तो हम लेजर या लिथोक्लास्ट यूज करेंगे। देखिए ये स्टोन यूरेटिक ओरिफिस से डिलीवर्ड हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम हमारा सिस्टोस्कोप लेकर वापस ब्लैडर में एंटर करेंगे और इस यूरेट्रिक ओरिफिस जो लेफ्ट साइड का है, बिकॉज स्टोन इंपैक्टेड था, वहां इंजर्ड किया है। ये राइट यूरेट्रिक ओरिफिस है। ये लेफ्ट यूरेट्रिक ओरिफिस है जिसमें से थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आ रहा है। अब इस सिस्टोस्कोप के थ्रू से हम यूरेट्रिक कैथेटर की सहायता से एक बार गाइडर वायर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस यूरेट्रिक कैथेटर को बाहर निकालकर इसके ऊपर से एक डबल जे स्टैंड देंगे। इसके दोनों एंड जे शेप के होते हैं। एक एंड किडनी में रहता है ताकि ये स्टैंड किडनी से नीचे नहीं आ सके, और एक एंड ब्लैडर में होता है ताकि ये स्टैंड ब्लैडर से ऊपर की तरफ नहीं जा सके, और उसके ऊपर से यूरिन इजीली ड्रेन होता रहता है और जो इंजर्ड पार्ट है वो उसके ऊपर हील कर जाता है। इस डिजेस्टेंट को हम यूजुअली 2 सप्ताह के बाद में बाहर निकाल देते हैं। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम जैसे डिसयूरिया या पेशाब में जलन हो सकती है, बट और कभी कभी यूरिन पास करते समय लेफ्ट साइड किडनी में पेन हो सकता है। हमारा स्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टेंट देने के बाद में हम कैथेटर पुट करते हैं, जिसे हम 8 घंटे बाद में निकाल देते हैं या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकाल के पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। डीजे स्टेंट देने के बाद में आप पुशर की मदद से उसको पुश करते हैं। देखिए डीजे स्टेंट व्हाइट कलर का है, रेड कलर का पुशर है। अब गाइडर निकाल दिया है और ये स्टेंट हमारा प्लेस हो गया है। इस प्रकार हमारी सर्जरी फिनिश हुई है।